मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस मतलब हमारे पता चला है अभी अभी कि हमारे घर में एक मेहमान आया है जो कि काफ़ी यूनिक है और छोटा छोटा है। बहुत सारे मेहमान हैं तो मैं वो दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। चलो ये देखो। आप सभी ने देखा कि कौन सा मेहमान था। मधुमक्खी ने छत्ता लगा दिया हमारे छत पे, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। छत पे कहीं ऊपर लगाना चाहिए था, वो हमारी लकड़ियों पे लगा दिया है जिसकी वजह से खाना पीना बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो अभी चलते हैं, खा पी कर निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या सीन रहता है। हमारे फसलों में क्या बढ़ोतरी हुई है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि धोने का क्या प्रभाव पड़ा है और क्या चीज़ें मस्त हुई है। मैंने कल आपको बताया था कि धोने का ये प्रभाव पड़ा कि सिर्फ फफूंद ख़त्म हो गया और थोड़े बहुत और भी चीज़ें हुई है। तो अभी दिखाता हूँ कि मेजर क्या चीज़ें के लिए हमने धोया है वो दिखाता हूँ। गाइस ये देखो, ये जो मंजर है ना, ये अब हरा हो चुका है और ये जो डंठल है ये एकदम सीधा हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें फ़ायदा है धोने का। और ये देखो, ये पूरा हरा है, ठीक है। अगर फोकस नहीं हो रहा होगा तो फिर वापस से प्रॉब्लम आएगी मुझे एडिटिंग में। ये देखो हरा है, ठीक है। तो सारे के सारे पेड़ में कुछ इस प्रकार से है और सारे के सारे पेड़ में मंजर भी तगड़े तरीके से है भाई, ठीक है। ये देखो सब में मस्त एक नंबर है सारी चीज़ें। मज़ा आ रहा है देख करके कि हाँ, अभी हम लग रहा है कि हमने कुछ मेहनत करी है इन चीज़ों में, तो फिर आया है फल, ठीक है। इधर पे तो नहीं, लेकिन इधर पे देखो, ये वाले पेड़ में बहुत मंजर है, बहुत ज़्यादा आम आने वाला है। मुझे इसमें वो लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट देना पड़ेगा उसको। ये देखो ये क्या मस्त चीज़ें है, ठीक है। तो रही अपनी बगीचे की बात, आप बोलोगे कि वापिस से बगीचा ही दिखा रहे हो, तो चलो आज कुछ यूनिक चीज़ दिखाता हूँ और उसके बारे में कुछ बताता हूँ, बहुत तगड़ी वाली। तो अभी जो मैं आपको थोड़ी देर बाद चीज़ें दिखाऊंगा ना, अभी मैं आकर के बैठ चुका हूँ इसी पेड़ वाले जगह पे जहाँ से मैं ग्रीन स्क्रीन बनाता था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से दिखाऊंगा कि जो काम हुआ है ना पुल का और बाकी सारी चीज़ों का, तो वो किस तरीके से काम हुआ है और वो उसमें क्या कमी है, क्या चीज़ें हैं, वो भी बताऊंगा। तो चलते हैं अभी वहाँ वहाँ तक। अभी मैं गया नहीं हूँ, वहाँ जाते हैं। उससे पहले मैं देखता हूँ अगर रोशन आता है तो रोशन को बुला लूँगा, और अगर रोशन आ जाता है ठीक है, छोटू आ जाता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं अकेला ही वहाँ तक जाऊँगा और दिखाऊँगा। उन चीज़ों के लिए एक्साइटेड मुझे बहुत ज़्यादा है, मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। सॉरी कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं अभी फ़िलहाल, देखते हैं क्या सीन रहता है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आज इधर पे क्या ज्ञान दो यार, आज चलते हैं छोटू के यहाँ पूजा हो रहा है तो मस्त प्रसाद वरसाद खाएंगे, दर्शन वर्शन करेंगे और फिर मज़े करेंगे, उससे खर्चा वगैरह लेंगे, ठीक है। नया बाइक भी लाया है तो थोड़ा राइड वाइड भी करेंगे, ठीक है। अभी आपको पता ही होगा कि ये बर्थडे में तो हम लोग उसी की बाइक लेकर के गए थे, तो उसी का वो बाइक था, लेकिन आज वापस से राइड लेंगे। अब वो ये ना बोले कि भाई तेल डलवा, फिर अपन की निकल जाएगी। जैसे ही बोलता है ना भाई कि तेल डलवाओ, तो एक अलग से महसूस होता है कि भाई हम तो गरीब है, तेल कहाँ से डलवा यार। सच में अपने पास पैसे रहेंगे तो तेल डलवाएंगे ना, तो कुछ भी यार। तो वो सब रुको, रखते हैं साइड में। उसके घर में पूजा था, उसने एक बार भी नहीं बताया, लेकिन हमने कॉल किया, हमें पता चला। हम तो जाएंगे भाई प्रसादी वरसादी खाने, दोस्त में नो कॉम्प्रोमाइज़, पहुँचते हैं सीधा। तो गाइज़ अभी छोटू के यहाँ नहीं जा कर के मैं आ चुका हूँ खेत, और देख सकते हो आए एक नंबर भाई। मतलब ऐसा है ना कि यहाँ पे लेट भी जाओ तो कोई मतलब नहीं पड़ता है भाई। भाई ये देखो यार, ये बर्बाद हो रहा है और मम्मी
अरे बाजार डालेगी। ब्लॉग व्लॉग है भाड़ में गाइस, मैं थोड़ी बहुत मटर लेता हूँ, निकलता हूँ। छोटू के यहाँ पूजा पाठ है तो वहीं चलते हैं। तालाब है ना, दिखाता हूँ अभी। ये तालाब देखो, ठीक है। और वो सोलर पैनल, इसके बारे में मैं और डिटेल में जानकारी जब प्राप्त करना था गाइस, पता चला कि इसके पास जो पैसा होगा नॉर्मल सा, वो 3-4 करोड़ होगा। इसके पास ज़मीनी जो पैसा है, इसने ज़मीन में जो इन्वेस्ट करके रखा है भाई, 60 से 70 करोड़ का मालिक है ये। और एक चीज़ ये भी मैंने नोटिस करा, पापा ने मुझे बता रहा था, पापा मेरे को बता रहे थे कि भाई इसके पास जो पैसा है ना, वो सोने और चांदी में है। अब डिजिटल वाला मत समझ लेना, डिजिटल वाला नहीं, रियल वाला सोना और चांदी ये लोग होल्ड करके बैठे हैं भाई। समझ रहे हो, इनको पहले ही नॉलेज था कि मिट्टी, सोना, चांदी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। इनके दादा परदादा जब आए थे भाग करके हमारे गांव में, पहले ये लोग नहीं थे। मैं भी यहाँ पे नहीं था। मेरे पापा के जो दादाजी थे और उनके दादाजी यहाँ पे भाग करके आए थे और वो बस गए थे यहाँ पर। और मेरे पापा के दादाजी के पास भाई लगभग 500 बीघा से ज़्यादा ज़मीन था। और उनने वो दान कर दिया सर्वे में, 1900 कितने में जब एक सर्वे आया था, उनमें उनने दान कर दिया आज़ादी के बाद, ठीक है। वो तो मेरे पिताजी के दादाजी थे, सॉरी। और वही सीन था, इन लोगों के जब दादाजी आए वहाँ से ये लोग सारी चीज़ें बेच करके आए थे। और यहाँ पे आकर के उनने ज़मीन वगैरह सारी चीज़ें खरीद ली। समझ रहे हो, सारी चीज़ें यहाँ पे ज़मीन वगैरह खरीदा, फिर सोने चांदी खरीदे, जेवरात से खरीदे, ये सारी चीज़ें खरीद के रख लिए। और फिर गरीबों का शोषण करना शुरू कर दिया। और मेरे पिताजी के जो दादाजी थे, उनने सब ज़मीन अपना दान में दे दिया, सब ज़मीन सरकार के नाम पे कर दिया, मतलब दान में कर दिया। तो अभी फ़िलहाल हम लोग गरीब हो चुके हैं। तो मैं ही वो चिराग निकल रहा हूँ जो कि इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट ले रहा हूँ और वापस से करोड़पति बनने पे ध्यान दे रहा हूँ। तो भाई ऊपर से ऐसे नहीं आती, ऐसे गिरा है। तो अभी ऐसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा यार। क्या बोलूँ मैं इन चीज़ों के बारे में यार, रोना आता है। लेकिन चलते हैं अब छोटू के घर पे, फ़िलहाल वहाँ देखते हैं क्या प्रोग्राम है। प्रसाद वरसाद खाते हैं और देखते हैं छोटू को थोड़ा जो होता है ना, गच्चा लगाते हैं, थोड़ा बहुत उनसे खर्चा पानी वगैरह भी निकलवाते हैं। लेकिन ये देखो प्रसाद, ठीक है।